दोस्तों 15 अगस्त 1947 को भले ही हम सब आजाद हो गए हों, लेकिन लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं और भीड़ किधर जा रही है, ये दो बातें आज भी हमें अपना गुलाम बनाए हुए है। हम चाहे जितना कह ले कि हम और हमारी सोच दूसरों से अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सोच हमारी कम, दूसरों की सोच ज्यादा होती है, और खासकर तब जब बात वोट डालने की हो। इसलिए सभी नेता और राजनीतिक दल हमारी सोच को बदलना बाखूबी जानते हैं और वो अंतिम वक्त पे हमें अपने लिए वोट डालने के लिए मजबूर कर देते हैं और हमें लगता है कि हमने अपनी मर्जी से वोट दिया है। मुझे तो सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि कुछ लोग इन नेताओं के बहकाव में आके खुद को बीजेपी वाले या कांग्रेस वाले कहने लगते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हम ना तो बीजेपी वाले हैं और ना ही कांग्रेस वाले। हम तो सबसे पहले इस देश के रहने वाले हैं। हम तो मिडिल क्लास के युवा हैं जो अच्छी नौकरी के लिए दिन रात मेहनत करने वाले हैं। हम तो नेताओं की तरह अमीर नहीं हैं, इसलिए हम गरीबों के हर दर्द को समझने वाले हैं। दोस्तों, हम में से बहुत लोग ये सोचते हैं कि इस पार्टी को हमारा परिवार बहुत पहले से सपोर्ट कर रहा है, इसलिए हमें भी इसी पार्टी या नेता को वोट देना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत बात है। दोस्तों, हमारे देश के नेता भले ही ज्यादा पढ़े लिखे ना हो, लेकिन वो ह्यूमन साइकोलॉजी में PhD किए होते हैं। वो ऐसा बिहेव करते हैं जिससे हमें लगता है कि वो हमारे हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम उनके इशारे पे नाच रहे होते हैं। और ऐसा करने के लिए पॉलिटिशियन एक नहीं बल्कि कई साइकोलॉजी ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं और हमें इसकी हवा भी नहीं लगती। इसलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपसे 7 ऐसी साइकोलॉजी ट्रिक्स डिस्कस करूंगा जिसका यूज करके ये पॉलिटिशियन हमें अक्सर बेवकूफ बनाते रहते हैं। नंबर 1, भीड़ को अपने साथ दिखाना। दोस्तों, आपने अक्सर पॉलिटिकल लीडर्स की रैली में बहुत भीड़ जरूर देखी होगी और हैरानी की बात यह है कि यह भीड़ अपने से नहीं आती, बल्कि इस भीड़ को इकट्ठा किया जाता है, वो भी पैसों के दम पे, क्योंकि साइकोलॉजिकली ये तरीका वोट बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल होता है। और वैसे भी हम सब एक सोशल क्रिएचर हैं। हमें कहीं ना कहीं ये लगने लगता है कि अगर भीड़ उस नेता के पास ज्यादा है तो उस नेता में कोई ना कोई बात तो जरूर होगी और इसलिए इस बार यही जीतेगा, और कहीं हमारा वोट बर्बाद ना हो, हम यही सोच के अपना वोट उसी नेता को दे देते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर पॉलिटिशियंस को अक्सर ये कहते सुना ही होगा कि इस बार वो बहुत ज्यादा वोटों से जीत रहे हैं और ज्यादातर वोटर उनके साथ है, क्योंकि इस तरह की बातें हमें ये रियलाइज कराती है कि उनके पास भीड़ बाकी लोगों से ज्यादा है, जबकि एक्चुअल में उनके पास सपोर्टर बहुत कम होते हैं। नंबर 2, इमोशन को लॉजिक के ऊपर रखना। दोस्तों, अमेरिकन राइटर डेल कार्नेगी कहते हैं कि जब भी आप लोगों से मिले तो ये बात याद रखें कि आप किसी लॉजिक से बने इंसान से नहीं बल्कि इमोशन से बने इंसान से बात कर रहे हैं, और अपनी बातों में लॉजिक कम इमोशन ज्यादा रखें। और शायद ये साइकोलॉजी लगभग सभी पॉलिटिशियन बाखूबी जानते हैं, इसलिए जब उनके पास कोई लॉजिकल आंसर नहीं होता तो वो अपने इमोशन आपको दिखाने लगते हैं, क्योंकि हम इंसान इमोशन के आगे सारे लॉजिक्स भूल जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि कई नेता अपने संघर्षों और मुसीबतों को अक्सर अपने भाषण में शामिल जरूर करते हैं। समझदार नेता वो नहीं बोलते जो वो बोलना चाहते हैं, बल्कि वो ऐसी बातें बोलते हैं जो हम सब सुनना चाहते हैं और वो हमारे इमोशन से जुड़ी हो सकता है कि ये आपको बहुत नॉर्मल बात लग रही हो, लेकिन इस ट्रिक का इस्तेमाल पूरी दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स और सेलिब्रिटीज करते हैं ताकि वो आसानी से हमारा दिल जीत सकें। नंबर 3, एक झूठ को कई बार रिपीट करना। दोस्तों, हिटलर के प्रोपेगेंडा मिनिस्टर जोसेफ गैबल्स ने एक बार कहा था कि किसी भी झूठ को तब तक रिपीट करो जब तक लोग इसे सच ना मान ले, और ये ट्रिक हिटलर की सबसे फेवरेट ट्रिक्स थी, जिससे वो लोगों को अक्सर बेवकूफ बनाता था। कई साइकोलॉजिस्ट अपने स्टडी में ये देख के हैरान हो गए कि सच मालूम होने के बावजूद भी अगर झूठ को बार बार रिपीट किया जाए तो लोग इस झूठ पे भी भरोसा कर लेते हैं। साइकोलॉजी में इसे द इल्यूजरी ट्रूथ इफेक्ट कहा जाता है। हमारे देश में पहले कोई नेता किसी झूठ को एक बार बोलेगा, फिर मीडिया उस झूठ को कई बार रिपीट करेगी, जिससे एक आम आदमी बिना सही गलत जाने समझे वो झूठ को सही मान लेता है। और वैसे भी दोस्तों, हमारा दिमाग ज्यादा मेहनत करने से डरता है। इसे सोशल मीडिया में अगर कोई फेक न्यूज भी मिल जाती है तो ये उसे दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं समझता और ये उसी पे भरोसा कर लेता है, जिसका सीधा फायदा पॉलिटिशियंस को होता है। नंबर 4, वोटर्स को पोलराइज करना।
दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि हर पॉलिटिकल पार्टी के पास एक वोट बैंक होता है जिसके द्वारा वो एक खास वर्ग के लोगों को टारगेट करते हैं और उनका दिल जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए सभी वर्ग के लोगों का वोट पाना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि जब सभी लोग एक रहेंगे तो उनका फोकस डेवलपमेंट, एजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट पे ज़्यादा होगा और इससे सरकार की कमजोरियां लोगों को आसानी से दिख जाएंगी। इसलिए अगर लोगों को किसी विचारधारा या वर्ग के आधार पर डिवाइड या पोलराइज कर दिया जाए तो उनका फोकस डेवलपमेंट से ज़्यादा दूसरे वर्ग के लोगों को दबाने पे हो जाता है, जो कि किसी भी देश को आगे बढ़ने से रोक देता है और कभी कभी तो इससे बहुत ज़्यादा हिंसा भी देखने को मिलता है। नंबर 5, खुद को एक आइडियल बताना। दोस्तों किसी भी डिक्टेटर और लीडर के लिए खुद को आइडियल बनाने वाली ये ट्रिक बहुत कारगर होती है, क्योंकि हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी ही ऐसी है कि हम अपने से ज्यादा फेम और सक्सेसफुल लोगों को एक नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा महत्व देने लगते हैं। कुछ नेता धीरे धीरे अपने बिहेवियर और मीडिया को कंट्रोल में रख के हमारे दिमाग में खुद की इमेज एक आइडियल ह्यूमन या कह लें भगवान की तरह बना लेते हैं, क्योंकि ऐसी इमेज रख के वो चाहे जितनी गलतियां या गलत काम करें, इससे उनके ऊपर जल्दी कोई कीचड़ नहीं उछाल सकता। आपने देखा होगा कि कुछ लीडर्स की मूर्ति बना के लोग उनकी पूजा करने लगते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक इंसान के अंदर जितनी अच्छाइयाँ होती है उतनी ही बुराइयाँ होती हैं, इसलिए हम किसी को भी भगवान नहीं कह सकते। नंबर 6, दूसरों को ब्लेम करना। दोस्तों आपने ये ट्रिक तो अपनी लाइफ में भी कई बार इस्तेमाल की होगी। जब आपसे कोई गलती हो जाती है या आप किसी चीज में फेल हो जाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी खुद पे लेने की जगह आप इसका जिम्मेदार दूसरों को बताने लगते हैं। और ऐसा पॉलिटिक्स में हर दिन होता है। जब कोई नेता अपने वादे पूरे नहीं कर पाता या उससे कोई गलती हो जाती है तो अपनी कमियों को छिपाने के लिए इन सब का जिम्मेदार वो किसी खास वर्ग के लोगों को या किसी दूसरी पार्टी को बताने लगता है। हालांकि इनकी बातों को भले ही सभी लोग ना माने, लेकिन इनके समर्थक इनके बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं और वो इस गलती का जिम्मेदार उसे मानने लगते हैं एक्चुअल में जिसकी कोई गलती ही नहीं होती। नंबर 7, देश खतरे में है ये एहसास कराना। दोस्तों जब इलेक्शन का टाइम आता है या फिर कोई बहुत बड़ी समस्या जैसे कि भूखमरी देश में फैलने लगती है, तब कई डिक्टेटर और लीडर इस ट्रिक का इस्तेमाल करने लगते हैं। वो जनता को रियलाइज कराने लगते हैं कि हमें किसी दूसरे देश से बहुत खतरा है, जरूरत पड़ने पे हमें उससे युद्ध भी करना पड़ सकता है। और ज्यादातर लोग इसे सीरियसली लेके अपनी प्रॉब्लम्स भूल जाते हैं। बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज तो हमें ये भरोसा दिलाने की कोशिश करती हैं कि सिर्फ उन्हीं की सरकार उस दुश्मन से लड़ सकती है और हमें बचा सकती है। इस ट्रिक के साथ साथ हमेशा अपने देश में इतनी कमी होने के बावजूद भी पॉलिटिशियन अक्सर नेशनलिज्म और नेशन आइडेंटिटी की बात करते हैं ताकि हम एक देशभक्ति की भावना से उस पार्टी को वोट दे सकें। और ऐसी ही कई ट्रिक्स का इस्तेमाल लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टी और लीडर करते हैं। जो इन ट्रिक्स का इस्तेमाल जितना अच्छे से कर पाते हैं वो उतना आगे रहते हैं। और ये कोई अच्छी बात नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये हमारी बहुत बड़ी लापरवाही है जिसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ता है। इसलिए दोस्तों अगर आपके सामने कोई नेता इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करे तो समझ जाए वो आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ऐसी ही और साइकोलॉजी ट्रिक्स जाननी है तो लेफ्ट साइड में दिए इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा के नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।